राजनीति के पहलवान मुलायम सिंह यादव जी के 5 किस्से, यानी कि नेताजी के 5 किस्से। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह कुश्ती लड़ते थे, एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। कवि सम्मेलन में अकड़ दिखा रहे दरोगा को मंच पर ही पटक दिया था। सियासत के भी बड़े अखाड़ेबाज बने, विरोधियों को चित किया। सियासी और निजी जिंदगी आसान नहीं थी, पर लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उसे भी दो हाथ किए। ये थे मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी ही नहीं पूरे देश के नेताजी। कवि को दरोगा में धौस दिखाई तो मुलायम ने मंच पर ही पटक दिया। 26 जून 1960 मौनपुरी के करहाल जैन इंटर कॉलेज के कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुंचे और अपनी तीखी कविता दिल्ली के गद्दी सावधान पढ़ना शुरू की। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया। इंस्पेक्टर के कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते। मंच पर बहस हो रही थी। दर्शकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान को इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर पटक दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। जब मुलायम के कार्यकर्ताओं से कहा कि चिल्लाओ नेताजी मर गए। तारीख 4 मार्च 1984 दिन रविवार। नेताजी इटावा और मौनपुरी रैली में थे। रैली के बाद वो मौनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त के मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटा लाल और नेत्रपाल लाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधा घंटे तक छोटे लाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटे लाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वह गाड़ी के किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे में नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्हें तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाए, नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के साथ समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्होंने मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटा लाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल पूरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गया। तीसरी कहानी, पुलिस अधिकारियों को फोन किया और कार सेवकों पर गोली चला दी। 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमान गाड़ी के करीब पहुंच गए और मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर से गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले के फैसले ने मुलायम सिंह को हिंदू विरोधी बना दिया। विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम बना दिया। हालांकि बाद में मुलायम ने कहा था कि यह फैसला कठिन था, लेकिन मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ भी हुआ था। कार सेवकों की वादी ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दे दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। बाद में मुलायम ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। चौथी कहानी, लोहिया के प्लान को लागू किया और काशीराम के साथ लगकर भाजपा को पटखनी दी। 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समझौते के तहत एक साथ आने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच अम्बेडकर का निधन हो गया और लोहिया की दलित पिछड़ा जोड़ी की प्लानिंग सफल नहीं हो सका। 1992 में बाबरी के बाद मुलायम ने लोहिया के इस प्लान के अमल में लाने की कोशिश दिशा में काम शुरू कर दिए।
मुलायम के तब के बड़े दलित नेता काशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। मुलायम की इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर भी दिखा। 422 सीटों वाली विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि भाजपा बहुमत से दूर हो गई। मुलायम ने अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम की सत्ता में आने के बाद यूपी में एक स्लोगन मिला, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया, जय श्री राम, खूब चर्चित हुआ। बाबरी गिरने के आरोपी कल्याण सिंह का जब चुनाव में पांचवा बाबरी गिराने के आरोपी कल्याण सिंह का जब चुनाव में कर दिया समर्थन। साल था 2009। भाजपा छोड़ एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कल्याण सिंह के समर्थन में मुलायम ने जनसभा कर दी। कल्याण बाबरी मस्जिद के वक्त के मुख्यमंत्री थे और अवमानना के मामले में सजा भी काट चुके थे। कल्याण सिंह के समर्थन देने के फैसले पर पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई। सीनियर नेता आजम खान ने मुलायम पर सरेरा निशाना साधा। चुनाव में ही मुलायम ने इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मुलायम के समर्थन से कल्याण सिंह चुनाव जीत गए थे।